अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है इजारा। देखते हैं बेसिक रूल क्या है इजारा का। ट्रांसफरिंग ऑफ यूज़रफ्रक्ट, नॉट ओनरशिप इन लीजिंग। एन ऑनर ट्रांसफर्स इट्स यूज़रफ्रक्ट टू अनदर पर्सन फॉर एन एग्रीड पीरियड एट एन एग्रीड कंसिडरेशन। अच्छा, यूज़रफ्रक्ट का मतलब है कि इस्तेफ़ादा उठाने के लिए कोई चीज़ देना और ऑनरशिप तब्दील ना हो। मतलब मैं आपको कोई चीज़ दूँ जिससे आप इस्तेफ़ादा उठा सकें, मतलब कोई चीज़ रेंट पे दूँ, कोई कार हो, घर हो, एक्स वाई जेड, कोई भी एसिड हो, वो उससे आप कोई फ़ायदा उठाएं और उससे मुझे रेंट दें। इसको हम इजारा कहते हैं। इन सिंपल वर्ड से कह सकते हैं कि टू गिव समथिंग ऑन रेंट। सब्जेक्ट ऑफ लेसी। अच्छा, दो पार्टनर्स होते हैं, एक लेसोर होता है, एक लेसी होता है। हम यहाँ मान के चलते हैं कि बैंक जो है लेसोर है और कस्टमर लेसी है। सब्जेक्ट मैटर शुड बी वैल्यूएबल, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाइड। अच्छा, जिस चीज़ को रेंट पे दिया जा रहा है, इजारा पे दिया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैं आपको ये चीज़ रेंट पे दे रहा हूँ, और उसकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए कि भाई मैं आपको एक रूम दे रहा हूँ रेंट पे, ये कार दे रहा हूँ रेंट पे, तो उसकी क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए। ऑल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज आउट। द पर्पस ऑफ द लीज प्रॉपर्टी रिमेन इन द ओनरशिप of the sailor, and only its usufruct is transferred to the lessee. Thus, anything which cannot be used without consuming cannot be leased out. For example, money, wheat, etc. अच्छा, ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमेबल हों उनको हम लीज पे नहीं दे सकते, मतलब जिसके इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाए। जिस तरह से गंदम हो गया, चावल हो गए, आटा हो गया, मनी हो गया, तो इस चीज़ों को हम इजारा पे, रेंट पे नहीं दे सकते। All liabilities of ownership is borne by lessor as the owner of the leased property remain in the ownership of the lessor. अच्छा, लेसोर मैंने कहा था कि जैसे हम मान के चलते हैं कि बैंक है, तो ऑनरशिप किसकी होती है चीज़ की? बैंक की होती है, तो लाइबिलिटी भी बैंक की होगी और रिस्क और रिवॉर्ड बैंक का ही होगा। ऑल द लाइबिलिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द ओनरशिप शैल बी बर्न बाय द लेसोर। पीरियड ऑफ लीज, मतलब कितनी मुद्दत के लिए कोई चीज़ रेंट पे दी जा रही है। The period of lease must be determined in clear terms. It is necessary for a valid lease that the leased asset is fully identified by the parties. अच्छा, लीज एसेट एक तो आइडेंटिफाई होना चाहिए और उसका टाइम पीरियड बता देना चाहिए कि भाई हम इतने टाइम पीरियड के लिए आपको ये एसेट या कोई सी सर्विसेज हम दे रहे हैं। लीज ऑफ जॉइंट owned property. A property joint owned by two or more person can be leased out, and all the rent shall be distributed between all joint owners according to the proportion of their respective shares in the property. A joint owner of a property can lease his proportionate shares only to his co-shares and not to any other person. अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी जिसके मालिक दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वो मिलकर ले रहे हैं, तो उसको भी रेंट आउट किया जा सकता है कि भाई मैंने और आपने कोई मिलकर प्रॉपर्टी ली और उसको मैंने आपको अपने शेयर जो है आपको दे दिया रेंट पे और उससे रेंट वसूल कर लिया, या इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है फ़िक़ही मसला ये है कि अगर जो हम जॉइंट ओनरशिप ले रहे हैं, मतलब आप मैं मिलकर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसको थर्ड पार्टी को रेंट पे देने में इख्तलाफ है, और इसी तरह थर्ड पार्टी को सेल करने में भी इख्तलाफ है। अलबत्ता अपने ही पार्टनर को रेंट में देने में कोई इख्तलाफ नहीं है, और अपने ही पार्टनर को वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ सेल करने में भी इख्तलाफ नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल। द रेंटल मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द होल पीरियड ऑफ लीज। इट इज़ permissible that different amount of rent are fixed for different phases during the lease period, provided that the amount of rent for each phase is specifically agreed upon at the time of affecting a lease. अच्छा, ये हो सकता है कि जो रेंट है वो हम कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, मतलब अक़्द के वक्त बता दें कि भाई इतना रेंट होगा, या फिर भाई हम बताएं कि अगस्त में इतना होगा, सितंबर में इतना होगा, अक्टूबर में इतना होगा, तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट के वक्त क्लियर करना है कि भाई रेंट ये। द लेसोर कैन नॉट इंक्रीज रेंट यूनिलेटरली। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि भाई जिसकी चीज़ है वो बोले भाई मेरा महीने में अगस्त का ये था और सितंबर में मुझे आप ये रेंट दो, अपनी मर्ज़ी से। यूनिलेटरली नहीं बोल सकता, बायलेटरली हो सकता है ये। इफ़ द लीज एसिड हैज़ टोटली लॉस द फंक्शन फॉर विच वॉज लीज द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिटर्मिनेशन। अच्छा, कोई चीज़ मैंने आपको मशीनरी दी रेंट पे, सही है, अब वो मशीन तो ख़राब हो गई, तबाह हो गई, टूट गई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, तो मैं उसका रेंट वसूल नहीं कर सकता फिर। बैंक इज़ लेसोर, कस्टमर इज़ लेसी। अब मान के चल रहे थे कि शुरू से कि बैंक जो है लेसोर है, बैंक की ऑनरशिप है, और कस्टमर जो लेसी है। इन मोस्ट केसेज ऑफ फाइनेंशियल लीज द लेसोर आई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज द एसेट फॉर द लेसी हिमसेल्फ। द लेसी परचेज द एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द लेसोर
who pay its price to the supplier either directly or through the lessee। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो परचेज़ करता है एसेट, उसको लेसी को जो है अपना एजेंट बनाता है। मतलब इस्लामिक बैंक के पास आप आए, आपको कार चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है एक बैंक के पास भी कार नहीं होती, तो आपने बैंक से प्रॉमिस किया कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, तो बैंक ने आपको एजेंट बनाया, एजेंट बना के भेजा, आपने बैंक के बिहाफ पे वो चीज़ ख़रीदी, पोजीशन लिया, बैंक का कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ गया, फिज़िकल पोजीशन नहीं आया। पोजीशन के हवाले से ओला तभी हत्ता तक मत भेजो यहाँ तक कि तुम कब्ज़ा नहीं लो, तो बैंक के बाद जो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ चुका है। अब बैंक जो है क्या करेगा, बैंक लीज एग्रीमेंट करेगा। मतलब देखें दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं, डायरेक्ट जो है लेसोर और लेसी का रिलेशनशिप नहीं हो रहा है यहाँ पे। In some lease agreement, the lease commences on the very day on which the price is paid by the lessor, irrespective of whether the lessee has effective payment to the supplier and taking delivery of the asset or not. It may mean that the lessee liability for the rent start before the lessee takes delivery of the asset। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि भाई इस्लामी बैंक ने पैसे दिए लेसी को, मतलब कस्टमर को पैसे दिए और उस पर रेंट वसूल करना शुरू कर दिया, जो गलत है। तो ये एक रिबा की सूरत है। जब तक भाई एसेट नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक रेंट वसूल नहीं किया जा सकता। दिस इज़ नॉट अलाउड इन शरिया बिकॉज इट्स अमाउंट टू चार्ज रेंट ऑन द मनी, क्योंकि आप ये ऑब्वियस सी बात है, आपने उसको पैसे दिए हैं और उस पे पैसे पे आप रेंट चार्ज कर रहे हो टू द कस्टमर, विच इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट प्योर एंड सिंपल। रेंट शुड बी चार्ज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द लीज एसेट। जो एसेट को लीज पे दिया जा रहा है, मतलब रेंट पे दिया जा रहा है, वो जब तक लेसी के पास ना आ जाए उस वक्त तक आप रेंट वसूल नहीं करेंगे। मतलब जब तक कस्टमर के पास, सपोज़ कर लेते हैं कार का इजारा हुआ था, कार नहीं आ जाएगी उस वक्त तक हम उससे रेंट नहीं ले सकते। द करेक्ट वे अकॉर्डिंग टू शरिया इज़ दैट द रेंट विल बी हर्ज आफ्टर द लेसी rent will be charged after the lessee has taken delivery of the asset and from the day the price has been paid. If the supplier has delayed the delivery after receiving the full price, the lessee should not be liable for the rent of the period of the delay। अच्छा, सप्लायर ने डिले कर दिया भाई डिलीवरी देने में, तो उसका ये नहीं है कि लेसी लाइबल नहीं है कि वो रेंट पे करे। पेनल्टी ऑफ लेट पेमेंट इज़ गिविंग टू चैरिटी इन ऑर्डर टू अवॉइड द adverse consequence, an alternative may be resorted to। The lessee may be asked to undertake that if they fail to pay the rent on its due date, he will pay certain amount to charity। For this purpose, the financial lessor may maintain a charity fund where such amounts may be credited and disbursed from charitable person, including advancing interest-free loans on the needy person। The amount payable for the charity purpose by lessee may vary according to period of default and may be calculated at percentage basis। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अगर कोई कस्टमर है जिससे हमने कार इजारा किया था XYZ और उसको हमने कहा था कि भाई आपने हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हम उससे गारंटी ले सकते हैं कि भाई आप हमें ज़मानत दो कि आप हमें अगर इंस्टॉलमेंट पे करने में लेट हो गए तो आप चैरिटी करोगे। अलबत्ता वो बैंक की इक्विटी नहीं बनती, चैरिटी की क्या जाती है, और SSB शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड जो है उसको देखता है कि भाई वो जो मनी है, जो पैसे मिले हैं चैरिटी के, वो कहीं और यूज़ ना हो, बैंक के इस्तेमाल में कहीं ना आए, वो चैरिटी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं कस्टमर के, जैसे मैंने आपको बताया जब ब्रांच में कस्टमर आता है तो उस वक्त एसेट मौजूद नहीं होता। जब एसेट मौजूद नहीं है तो हम उसको रेंट पे नहीं दे सकते, सिंपल। तो बैंक क्या करता है, बैंक पहले प्रॉमिस ले लेगा, आप वो एसेट हमसे ख़रीदोगे, ठीक है, या बैंक उसको हिबा करेगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। प्रॉमिस ले लिया, उसके बाद बैंक क्या करता है, वो उसके बिहाफ पे ख़रीदता है। तो जब बैंक के बिहाफ पे कस्टमर ख़रीद रहा है तो जहाँ रिलेशनशिप पहला क्या हो रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट का हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, बैंक जो है अपनी चीज़, जब उसने एक चीज़ ख़रीद ली बैंक ने, बैंक की ओनरशिप है, बैंक का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो बैंक ने वो चीज़ फिर उसको रेंट पे दे दी, जिसका रेंट वो वसूल कर रहा है। तो यहाँ जो दूसरा रिलेशनशिप वो इनका लेसोर और लेसी का हुआ। थर्ड, बैंक कह सकता है कि आपने हमें इंस्टॉलमेंट पूरी दे दी तो हम वो आपको चीज़ सेल कर देंगे या फिर हिबा कर देंगे। तो सेलर और परचेज़र का रिलेशनशिप भी हो सकता है और वो चीज़ हिबा भी की जा सकती है, जिसको इजारा मुंतहिया बितमलीक भी कहते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो जाती है। बेसिकली सिंपल इजारा में जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं होती, जबकि इजारा मुंतहिया बितमलीक में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो जाती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।